हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज रहे हैं और मेरा वही डेली का रूटीन। किचन में आ गई हूँ हस्बैंड का लंच बनाने के लिए और ब्रेकफास्ट। जैसे आप लोग डेली मेरे ब्लॉग में सुनते होंगे, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूँ कि हस्बैंड जाते हैं 7 बजे ऑफिस, तो उनके लिए मुझे उठना पड़ता है सुबह में 5 बजे या 5:30 बजे ऐसे करके उठती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी प्याज की सब्ज़ी, जो हरी सब्ज़ी में सबको ये पसंद आती है, बच्चों को तो और ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन मेरा बेटा थोड़ा सा भी नहीं खाता है भिंडी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं लंच बना दी हूँ और ब्रेकफास्ट बन गया है। वही ब्रेकफास्ट करके चले जाते हैं जो लंच में देती हूँ। थोड़ा बहुत मैं उस पर फ्रूट्स दे देती हूँ सुबह में, क्योंकि सुबह में खाने का मन नहीं करता है। और मैं तो उनको ये बोलती हूँ कि नहीं खा के जाइए। उनको 1 बजे लंच करने को टाइम मिलता है, यानी कि टाइमिंग 1 बजे है। अभी सिम्बा सो रहे हैं तो मैं उनका अच्छे से नेपल को बॉयल करके धो ली हूँ और दूध भी भर के दे दी हूँ। वो ना जब सिम्बा सो के उठते हैं तो उनको दूध चाहिए होता है। थोड़ा सा ही पियेंगे, 1 घोट ही पियेंगे, लेकिन थोड़ा सा उनको दूध चाहिए सो के उठने पे। तो अभी मैं खाना बन गया है तो मैं सोची हूँ कि सिम्बा को उठा दूँ, क्योंकि पापा से जिस दिन नहीं मिलते हैं सोए रहते हैं। कभी कभी हस्बैंड चले भी जाते हैं काफ़ी रात तक, जब सोते हैं तो पूरे दिन मुझे परेशान करते हैं पापा पापा करके। इनका हो गया, मैं बोली हूँ ना थोड़ा सा ही इनको बस दूध चाहिए, ज़्यादा ये दूध नहीं पीते हैं, बस 1 घुट पी लिए हो गया। अब मैं थोड़ा सा जगा दी हूँ ना तो ये इनकी नींद खुलेगी धीरे धीरे करके। तब तक मैं चली आई हूँ किचन में हस्बैंड का लंच यानी कि टिफ़िन पैक करने के लिए, और वो भी नहा रहे हैं हस्बैंड। तो मैं बोली अभी तो बाबू सो रहे हैं, पूरे खुल के जगह नहीं है, नहीं तो मम्मा को छोड़ते नहीं हैं। तब तक यहाँ पे मैं रोटी बनाई हूँ आज, और रोटी में मैं देसी घी लगा रही हूँ। जैसे कि मैं आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते ही होंगे, मैं डेली का दूध की मलाई इकट्ठा करती हूँ। हफ्ते में या 10 दिन पे 1 दिन मैं घी निकालती हूँ। तो डेली पराठा पूड़ी ले जाना भी सही नहीं है, मैं थोड़ा सा चेंज करके देती हूँ। जब हरी सब्ज़ी बनाती हूँ तो हस्बैंड को रोटी ही ज़्यादातर पसंद आता है। और यहाँ पे 2-3 मिर्चें, जो हरी मिर्ची होती है उसको मैं फ्राई कर दी हूँ और बस हल्का सा नमक लगा के दे दी हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है चावल दाल से। गांव में ना इसी तरह से जब सब्ज़ी नहीं बनती थी, बस चावल दाल रोटी बनता था। किसी दिन ऐसा भी होता था सब्ज़ी नहीं होती थी घर में, तो मम्मी लोग बहुत सारे मिर्चियों को तावे पे तल के और बस नमक छिड़क के चावल दाल के साथ सबको देती थी, अचार के साथ। बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पे हस्बैंड चले गए हैं, हम लोग बाय वाय करके चले आए हैं, और सिम्बा के लिए 1 अंडा मैं रख दी हूँ बॉयल करने के लिए। अभी इनको मैं ब्रश कराऊंगी, क्योंकि आज लेट थोड़ा उठे हैं तो अपने पापा के साथ ब्रश नहीं कर पाए हैं। वैसे तो ज़्यादातर हस्बैंड अपने साथ ही इनको ब्रश करा देते हैं। तो ये अभी इनको मैं ब्रश कराऊंगी, थोड़ा सा बेड को सही कर लूँ। जैसे कि मैं डेली बेडशीट चेंज करती हूँ। बेडशीट पता है ना, बच्चों को साफ़ सुथरा रखेंगे तो बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको ना बेडशीट से हटा दी हूँ, तो इनको लगा कि मम्मा डांट लगाई हैं, तो आके मुझे किस्सी दे रहे हैं। जब मैं इनको डांटती हूँ तो ये मुझे किस्सी दे के मना लेते हैं। और पता है आज ना सिम्बा सूसू भी कर दिए हैं सोते सोते। कभी बच्चों को नहीं पता चलता है, या हमें भी नहीं पता चलता है कि बच्चों को टाइम से उठा के सुसु कराएं। तो गद्दे पे सुसु कर दिए हैं, और वो वाटर क्या उसको बोलते हैं, वाटर प्रूफ वाला मैं बिछाई थी, लेकिन पता नहीं कैसे हट गया था और सुसु बेड पे चला गया। हम लोग के पास क्लोजअप वाला कोलगेट है, लेकिन सिम्बा वो वाला नहीं करते हैं, सिम्बा को पसंद है कोलगेट। तो यहाँ पे जो घर ले जाने के लिए सामान हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं, थोड़े थोड़े सामान खरीद रहे हैं हर महीने। तो कोलगेट भी खरीदे थे, तो लेकिन इनको चाहिए था इनका कोलगेट, और क्लोजअप है लेकिन नहीं करते हैं। इनको कोलगेट ना खाने में मज़ा आता है, मैं इनको कराने की कोशिश करती हूँ, लेकिन एक ही बार में ये मुंह में चट कर जाते हैं।
बच्चों को नुकसान होता है। मैं आदत छुड़ा रही हूँ, लेकिन अभी कोलगेट लिए हैं तुरंत खा गए उसको। तो सिम्बा को मैं ब्रश ऐसे छिलका उलका सब करा दी हूँ, लेकिन ये छोड़ नहीं रहे थे। ब्रश तो मैं दे दी हूँ और मैं मुंह धुल ली हूँ। और सुबह सुबह थोड़ा सा गुलाब जल मैं अपने फेस पे लगा लेती हूँ। ऐसे ना मुंह जब धुलती हूँ तो थोड़ा सा गुलाब जल लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे अपने फेस पे लगाना होता है दूध की मलाई। तो बहुत सही रिजल्ट आता है। यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं बताई हूँ कि दूध की मलाई मैं इकट्ठा करती हूँ। सिम्बा का रात में दूध आता है तो मैं गर्म करके रख देती हूँ फ्रिज में, और मोटी सी मलाई हो जाती है। फिर मलाई को उतार के एक बर्तन में रख देती हूँ घी लगा बनाने के लिए, और थोड़ा सा घी अपने पूरे फेस पे मैं लगा के छोड़ देती हूँ। आधा घंटे तक हो जाता है, क्योंकि काम भी ज़्यादा होता है, काम को करती हूँ। और फेस पे लगाने से जो ग्लो आता है फेस का, जो हमारे फेस में लाइटिंग चली जाती है, जो स्किन की लाइट होती है, चमक होती है, ये वापस लाने में बहुत मदद करता है। तो मैं तो ये डेली यूज करती हूँ। और जो हाउस वाइफ है इसको लगाएंगी तो अच्छा ही है। तो यहाँ पे सिम्बा का दूध गर्म हो गया है, और सॉरी अंडा, एक अंडा मैं सुबह में उनको खिलाती हूँ। अपने तो इस टाइम मैं चाय बंद कर दी हूँ, बस हस्बैंड को बना के देती हूँ। पहले जो गरम करके मैं पीती थी काली मिर्च वगैरह का पानी, वो भी बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे बहुत जलन जैसा हो रहा है। तो अभी तो बंद की हूँ। बस सुबह में उठी हूँ, हल्का हल्का बहुत हल्का गुनगुना पानी 1 गिलास पी ली हूँ और घर का काम करने लगी हूँ। और फिर मैं इनको खिला के एक एक गिलास हल्का फिर से गुनगुना पानी पी हूँ। फिर 10 मिनट बेबी के साथ बैठी हूँ, इनको अंडे खिलाई हूँ। आधा खा लिए थे तो मैं आधा छोड़ दी हूँ कि ये खा लेंगे। फिर मैं एक्सरसाइज करने आ गई हूँ, क्योंकि मेरा डेली का रूटीन है। मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है लेकिन मैं एक्सरसाइज करती हूँ। मॉर्निंग में टाइम मिलता है तो मैं योगा कर लेती हूँ, जिस दिन नहीं मिलता है टाइम तो मैं योगा नहीं करती हूँ, बाद में एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्रश कर ली हूँ, अभी कुछ खाई नहीं थी, बस पानी पी थी, तो मैं सोची चलो एक्सरसाइज कर लिया जाए। यहाँ पे मैं कम से कम आधा घंटा से ज़्यादा ही एक्सरसाइज करूँगी। आप लोग को वीडियो में थोड़ा थोड़ा बस दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। आप लोग वीडियो को छोड़ के भाग जाते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट्स करते हैं, ना शेयर करते हैं। तो आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए। तो यहाँ पे ना जो प्रेगनेंसी के बाद वेट नहीं ख़त्म होता है, लगता है कि बढ़ता ही जा रहा है, तो थोड़ा सा कामों के साथ हल्का फुल्का इतना तो करना बनता है। बस काम करेंगे और गर्म पानी या ग्रीन टी उसके साथ पीना पड़ेगा, तब ख़त्म होगा। अगर एक्सरसाइज हम लोग नहीं करना चाहेंगे तो बस ग्रीन टी पी लीजिए या ब्लैक कॉफ़ी, इस तरह से पी पी कर थोड़ा थोड़ा टाइम से पी कर सॉरी पी कर, और एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बस काम करेंगे तो भी वेट हमारा कम हो जाएगा। तो बहुत सारा कपड़ा हो गया था, मैं सारे कपड़े को धुल ली हूँ। ये ना रात में आधा कपड़ा मैं धुल के उसी पे रख दी थी, फैलाई नहीं थी। और आधा कपड़ा अभी मैं धुली हूँ, आप लोग के सामने देखे हैं। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, सोची हूँ कि कपड़े वगैरह धुल जाएंगे तो बस मेरा ही कपड़ा रह जाएगा। नहीं तो बाथरूम में जाती हूँ बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है, फिर सिम्बा रोने लगते हैं। और ये जहाँ हम लोग रह रहे हैं ना, आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोग किराए के मकान में रह रहे हैं। फ्लैट जो होता है ना उसी में रह रहे हैं। तो फ्लैट तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब होता है ना कि जिसमें जो रहता है अगर साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो सब खराब दिखेगा, कोई अच्छा नहीं है। रहने के लिए अच्छा बनाने के लिए साफ़ सफाई ज़रूरी है। तो अभी तक मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ। क्यों नहीं खाई हूँ? क्योंकि मैं अपना वेट भी लूज करना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ जितना काम कर सकूँ बिना खाए हुए खाली पेट, उतना मेरे वेट लूज में फ़ायदा दिखेगा। तो ये 3 लॉकर हैं हमारे यहाँ,
तो 2 लॉकर मेरा, मेरे बेटे का एक साथ है और उसके पापा का अलग है। तो तीनों लॉकर मैं साफ़ कर दी हूँ, मतलब अलवेरा जिसको बोलते हैं, तीनों अलवेरा। और ये फ्रिज को मैं सोची हूँ कि इसी हाथ तक मैं साफ़ कर दूँ, क्योंकि जो रह जाता है काम ना तो पूरे दिन वैसे ही रह जाता है। सिम्बा परेशान करने लगते हैं तो फिर नहीं कुछ हो पाता है। और ये बालकनी में ना इतनी धूल मिट्टी हो जाती है। यहाँ पे मैं बालकनी में शिवलिंग रखी हुई हूँ, आप लोग देख सकते हैं साइड में शंकर जी का शिवलिंग है। यहाँ पे मैं हमेशा सफाई करके रखती हूँ, क्योंकि शाम में मैं यहाँ पे पूजा करती हूँ। सुबह में नहीं हो पाता है, आप लोग से क्या छुपाना, सुबह में मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि घर में अकेले रहती हूँ और हस्बैंड बोलते हैं कि काम होगा या नहीं होगा, लेकिन तुम सिम्बा को अच्छे से देखना। तो मैं तो सिम्बा को अच्छे से देखती हूँ, लेकिन काम को क्यों छोड़ूँ। जब मुझे ये काम करना है तो जब टाइम मिलता है तो मैं काम कर लेती हूँ, लेकिन सिम्बा को मैं हमेशा देखती रहती हूँ। तो यहाँ पे सारे मतलब बालकनी में, दोनों बालकनी में पोछा लग गया है। 3 बालकनी है, एक में नहीं लगाई हूँ। एक में मैं ना शाम को लगाती हूँ। जी, जो रूम में हम लोग रह रहे हैं ना, बेडरूम के सामने जो बालकनी है उसमें मैं शाम को लगाती हूँ। शाम को वहाँ पे हस्बैंड आ जाते हैं, अगर टाइम से नहीं भी आते हैं तो शाम हो जाती है, तो वहाँ पे मैं और सिम्बा को लेके बैठते हैं। वहाँ पे बहुत सुकून मिलता है। तो शाम को लगा के फिर चटाई बिछा के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं हॉल में पोछा लगा दी हूँ और यहाँ पे अपने रूम में लगा रही हूँ। तो यहाँ पे सिम्बा भी मेरे साथ पोछा लगा रहे हैं। वैसे मैं इनको टीवी के पास बैठा के गई थी, घर में जो अभी साफ़ सफाई अलवेरा की हूँ, लेकिन इनको मम्मा के साथ ही सब कुछ अच्छा लगता है। तो जैसे मैं जो कर रही हूँ वही देख के कर रहे हैं। होता है ना, बच्चे माँ बाप का ही देख के करते हैं। अगर हम लोग बच्चों के साथ अच्छा करेंगे तो बच्चे अच्छा करेंगे, और बुरा देखेंगे तो बच्चे बुरा ही सीखेंगे। तो यहाँ पे सिम्बा भी पोछा मेरे साथ जहाँ जहाँ जा रही हूँ तहाँ तहाँ आके ये भी लगा रहे हैं। तो ये किचन है, किचन का पोछा भी लग गया। यहाँ तक मेरा काम हो गया बिना कुछ खाए हुए। अब मैं बनाऊंगी सिम्बा के लिए खाना, चावल दाल, क्योंकि बीच में मैं सिम्बा को जूस पिलाई हूँ, अंडे खिला के फिर इनको जूस पिला दी थी। नहीं तो इतना काफ़ी टाइम हो गया है, ये रोने लगेंगे। तो थोड़ा सा इनके साथ स्टडी और प्ले दोनों हो गया। इनके साथ मैं थोड़ा सा खेल ली हूँ। होता है ना, बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, तभी तो बच्चे सिम्बा का अच्छे से खाना मैं रहते रख दी हूँ, हैं। चावल दाल और एक आलू बॉयल होने के लिए। और यहाँ पे मैं अपने लिए खाना ली हूँ। अभी मैं दही इसमें लूँगी। ये भिंडी की सब्जी है, 2-3 रोटियां है, एक मिर्ची है। यहाँ पे मुझे भी बहुत ज़ोरों से भूख लग गई है, तो मैं भी अपने लिए खाना लेके आ गई हूँ। रोटी है, भिंडी की सब्जी है और थोड़ा सा दही है, और सिम्बा का वहाँ पे खाना भी बन रहा है। मैं सोची हूँ कि मेरे साथ थोड़ा सा कुछ खा लेंगे, लेकिन इनको नहीं खाना है, तो मैं खा ली हूँ। अब सिम्बा को खिलाऊंगी, फिर नहलाना है उनको, फिर सुलाना है। काफ़ी टाइम भी हो गया है, टाइम हो रहा होगा 11:30। पता है मेरे घर में अभी कोई घड़ी नहीं है, बस फ़ोन ही है एक, उसके सहारे मैं टाइम भी देखती हूँ, ब्लॉगिंग भी करती हूँ और थोड़ा बहुत मनोरंजन भी करती हूँ कुछ देख के। तो एक ही मेरा सहारा है। तो यहाँ पे खाना बन गया है सिम्बा का, थोड़ा सा मैं घी डाल के खिलाऊंगी। वैसे तो सिम्बा को घी पसंद नहीं है, लेकिन वेट उनका इतना कम है कि मैं पिछली बार गई थी हॉस्पिटल, मैं बोली थी डॉक्टर से इनका वेट नहीं बढ़ रहा है। मैं सब कुछ खिला के ट्राई कर ली हूँ, ये नहीं है कि मैं पूरे दिन कुछ नहीं खिलाती हूँ। तो डॉक्टर बोला दूध बंद कर दो, बहुत थोड़ा सा नाम मंत्र दूध दो, और जितना हो सके खिलाने की कोशिश करो, और जो खिलाओ उसमें घी डाल के खिलाओ। कम से कम आधा चम्मच उसमें घी डाला करो। कुछ भी खाने में, खाना वाला चीज़ जो है उसमें खिलाओ, और दूध भी पिला रहे हो तो उसमें भी घी डालो। तो ऐसा दूध में मैं घी डाल दूँगी तो ये तो पीना ही बंद कर देंगे। थोड़ा सा गरम खाना जब बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत घी ऐड करके दे देती हूँ, तो खा लेते हैं गरम गरम खाने के साथ। पता है ये इतना एक्टिव है ना,
हर काम करते हैं, जैसे उछलना कूदना, पूरे दिन दौड़ना इधर से उधर, इसलिए नहीं मोटे हो रहे हैं। तो मम्मी सब लोग बोलती हैं तो कोई नहीं, स्ट्रांग तो है ना अंदर से। यहाँ पे मैं अभी खाना खाई हूँ, लेकिन मेरे बेटे को ना अभी तरबूजा खाना है, खाना नहीं है सॉरी, ये तरबूजा नहीं खाते हैं, इनको खिलाने में मज़ा आता है। मेरा तो पेट भरा है, अभी 2-3 रोटियां खाई हूँ और ये भी खाना खा लिए हैं, लेकिन इनको पता नहीं क्या है कि नहीं तरबूजा खिलाना है मम्मा को। यहाँ पे मैं बना रही हूँ और तरबूजा जो जैसे खिलाते हैं, तरबूजा को काटूंगी थोड़े छोटे छोटे पीस में, तभी तो ये खिलाएंगे। अपने तो नहीं खाते हैं, मैं बहुत ट्राई करके देख ली हूँ लेकिन नहीं खाते हैं। तो जितने भाई बहन माता चाचा चाची जो भी हैं मेरे वीडियो को इस टाइम आप लोग देख रहे हैं, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो लाइक भी कर दीजिए। तो यहाँ पे तरबूजा रेडी हो गया है और यहीं पे खिलाना स्टार्ट कर दिए। इनको बहुत मज़ा आता है मम्मा को खिलाने में। कोई नहीं, अभी ना इनको बस अब मैं जूस बनाऊंगी, इनका जूस बना के एप्पल का जूस बनाऊंगी, इनको पिलाऊंगी, फिर नहला के फिर हम दोनों सो जाएंगे। तो यहाँ पे ये तरबूजा खिला रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। बस हम लोग का काम हो ही गया है, सारा काम घर का यहाँ अब तक हो गया। अब जब सिम्बा सो जाएंगे ना तो जो मैं वीडियो सब बनाई हूँ उसका एडिटिंग करने लगती हूँ। थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता है मुझे आराम करने का, क्योंकि मुझे ये सब वीडियो बनाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सिम्बा को मैं नहला दी हूँ और थोड़ा सा लाई दाना दी हूँ खाने को और इनको सुला दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो मिल रहे हैं। आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। नेक्स्ट तो बाय बाय। वीडियो को लाइक